साथियों नमस्कार। राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी सेकुलर से मैं नरेंद्र सिंह, राष्ट्रीय महासचिव। भारतीय राजनीति की जो दुर्दशा देखी जा रही है, ये कभी हमारे वीर शहीदों ने कभी सपना नहीं देखा था। भारत की गरीब जनता का पैसा का घोटाला पवार साहब ने हजारों हजारों करोड़ रुपए का किया, भुजबल जी ने किया, और भी बहुत सारे बलों ने किया, बहुत सारे साहबों ने किया, देश के राजनीतिकों ने किया। उनके ऊपर जब ईडी की जांच हुई, जब उनके ऊपर पता चला इतने रुपए का घोटाला हुआ है, ये सारे के सारे लोग जो आज एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जा कर के घूम रहे लोग और उनका वेलकम किया जा रहा है, ऐसे लोगों के साथ ये जो लोगों ने राष्ट्र की जनता का पैसा लूटा और सरकारें उनको अपने पाले में डाल करके उनको टिकट दे रही हैं और कह रही हैं कि अब की तो 400 के पार। किस बात पे 400 के पार? क्या कर लोगे 400 के पार लेकर के आप? राष्ट्र का तो भला होगा नहीं, जनता का तो भला करेंगे नहीं आप। हाँ, ये अलग की बात है कि आपकी पार्टी 400 के पार हो जाएगी, ये मैं भी मानता हूँ कि आपकी पार्टी 400 के पार हो जाएगी। अब कैसे होगी ये आप बढ़िया तरीके से जानते हैं। हाँ, ये रही बात कि जो और विपक्ष की जो सरकारें हैं, जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, वो इस बात को नहीं बोल रहे हैं। क्यों? चोर चोर मौसरे भाई, सबने तो लूटा है देश की जनता का पैसा, बोलेगा कौन? तो राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी जो उभर करके आपके भारत के राजनीतिक पटल पे आ रही है, ये निश्चित तौर से जब हम विधायक बने ही नहीं, सांसद बने ही नहीं, तो हमने आपका लूटा नहीं, हमारे लूटने की नीयत भी नहीं है। हमारा तो एक सपना है कि देश के जिन बलिदानियों ने अपना बलिदान दिया हिंदुस्तान की आवाम की खुशियों के लिए, हम उसकी लड़ाई लड़ने के लिए मैदान जंग में आए हुए हैं। हम उनके सपनों को पूरा करने के लिए आए हुए हैं। हम एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं जिस राष्ट्र में रैली, तोड़फोड़, हड़ताल, आंदोलन जैसे अमानवीय कार्य न हो। हम इस कार्य के लिए राजनीति में आए हुए हैं कि सबको समान शिक्षा दिया जाए, समान स्वास्थ्य की व्यवस्था दिया जाए, और समान ही नहीं, इनको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन, फ्री ऑफ कॉस्ट इनको मेडिकल सुविधा, ये चीज़ें भारत की जनता को मिलनी चाहिए। जिस तरह से कि सांसदों को मिलती है, एमएलए को मिलती है, लेकिन भारत की जनता इससे महरूम है। मैं भारत के सभी राजनीतिक दलों को, राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी सेकुलर ये पूछना चाहती है कि आप बताइए कि आप सारी सुविधा लेते हैं, चलने का, फिरने का, दवा का, दारू का, सबका, लेकिन जनता के लिए कभी आपने सदन में आवाज़ उठाया? अगर नहीं उठाया तो निश्चित तौर से चोर चोर मौसेरे भाई, सारी राजनीतिक पार्टियां देश के अंदर जितनी भी हैं, चाहे वो क्षेत्रीय हों और चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की हों, सबके सब चट्टे के बट्टे एक है। क्योंकि सच्ची बात कहने की आपके अंदर हिम्मत नहीं है और सही काम करने की आपके अंदर ताकत नहीं है। ये अलग की बात है कि आप बहुत बड़े राष्ट्रभक्त हो गए, ये अलग की बात है कि आप हिंदुस्तान नहीं पूरे दुनिया के माने जाने लीडर हो जाते हैं, ये अलग की बात है कि आप बड़े त्यागी हैं, आप बड़े तपस्वी हैं, ये अलग की बात है। लेकिन काम तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखता है। 75 सालों में आपने जनता के लिए क्या किया? 15 साल, 10 साल हो गए साहब भारतीय जनता पार्टी को देश में शासन करते हुए। जब देश 1947 में आज़ाद हुआ, उस समय एक कानून बना था। उस कानून के तहत, क्योंकि उस समय स्वतंत्रता सेनानी जो बेचारे समय नहीं मिल पाया कि वो पढ़ सकें, जो सही मामले में उनके ऊपर इतनी मुकदमा अंग्रेज़ों ने लादे हुए थे और उनकी एज इतनी ज़्यादा हो गई, तो इसको नज़र मद्दे रखते हुए उन्होंने एक कानून पास कर दिया कि भाई अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ भी है, तो भी चुनाव लड़ सकता है। उसकी उम्र अगर 60 साल 70 साल हो गई तो भी चुनाव लड़ सकता है। वो पढ़ा लिखा नहीं है तो भी चुनाव लड़ सकता है। ये एक कानून की धारा बना दी गई जिसके तहत आज कोई स्वतंत्रता सेनानी देश के अंदर बचा नहीं है। तो फिर ये जो कानून बना हुआ है, जिसकी आड़ में आकर के देश के जो राजनेता हैं, अपराधी हैं, क्रिमिनल हैं, माफिया हैं, वो भी चुनाव लड़ने का उनको चुनाव आयोग नहीं रोक सकता है। पढ़ा लिखा नहीं है तो भी चुनाव आयोग नहीं रोक सकता है। और अगर उन्होंने
उनकी उम्र अगर ज़्यादा हो गई तो भी चुनाव आयोग नहीं रोक सकता है। माननीय सांसदों, पक्ष और विपक्ष के राजनेताओं, राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी आपसे सवाल करती है कि आप इस धारा को तत्काल समाप्त करें ताकि एक एज लिमिटेशन हो जाए, ताकि जो संगीन धाराएं जिनके ऊपर लागू हैं वो चुनाव न लड़ सकें। उनका एजुकेशन फिक्स किया जाए ताकि पढ़े लिखे लोग सदन में जा सकें, राष्ट्र हित का काम कर सकें। अगर ये काम आप नहीं करते हैं तो निश्चित तौर से इस देश के अंदर, इस पार्लियामेंट में देश के आपराधिक क्रिमिनल माफिया और अनपढ़ गंवार जाहिल लोग जाएंगे और देश की जनता का कोई भी पार्टी भला नहीं कर सकती है, चाहे वो कांग्रेस हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, ये राष्ट्रीय लेवल की, और चाहे क्षेत्रीय पार्टियां हों। राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी चैलेंज के साथ इस बात को कहती है और आपको मानने के लिए तैयार होना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।